चलिए मत्ती 17 में हम देखते हैं। मैं आज आपको वही बात बताऊंगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई हुई है। मैं हर एक चीज के लिए यही कहता हूं क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को ही आपको बताता हूं। ये सच में बहुत ही सामर्थी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये व्यक्ति क्यों चंगा हुआ और मैं चंगा नहीं हुआ? उन्होंने क्यों प्राप्त किया और मैंने क्यों प्राप्त नहीं किया है? और ऐसा क्यों होता है कि कई बार जो कुछ भी है, आप उसे दूसरों के साथ सरलता से होते हुए देखते हैं और फिर भी आप उसमें ज़्यादा परिश्रम करते हैं लेकिन बहुत ही कम परिणाम देखते हैं? अगर आप श्वास ले रहे हैं तो निश्चय कहेंगे कि मैं इसमें से गया हूं क्योंकि हम सभी इसी में से होकर जाते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 में बस यही तो हुआ था। यीशु अपने 3 चेलों के साथ वहां पर रूपांतरण के पहाड़ पर चले गए थे। और जैसे वो नीचे उतर आए, वहां पर बड़ी गड़बड़ी उन्होंने देखी क्योंकि वहां पर एक मनुष्य था जिसके बेटे को वहां पर दुष्ट आत्मा सताती थी। उसे मिर्गी के दौरे आते थे। और बहुत से विद्वान इस तरह से सोचते हैं कि ये तो मिर्गी या कहिए किसी तरह से आने वाले दौरे हैं। और वो इस बेटे को जेलों के पास में लेकर आया कि वो चंगा करे, लेकिन वो चंगा नहीं कर पाए थे। और इसके पूरे परिणाम को जानने के लिए आपको समझना होगा, मत्ती अध्याय 10 के अंत में यहाँ पर यीशु अपने चेलों से ये कहता है, वो बुलाकर उन्हें सारी बीमारियों के ऊपर में सामर्थ्य देता है, सारी बीमारियों पर और सारी दुष्ट आत्माओं पर, कि उन्हें निकाल दे। और वो बाहर जाते हैं, उन्होंने यही किया। और जब वो वापस आते एक भी सवाल नहीं था। लेकिन यहाँ ये काम क्यों नहीं किया? बस उनकी ओर से किसी भी सवाल की कमी थी। वो तो उसके बजाय वहां पर बड़ी खुशी से कह रहे थे, प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने इससे पहले किया था और उन्होंने सफलता पाई थी और उन्होंने कभी नकारात्मक परिणाम नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ इस लड़के के लिए उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकलते हुए नहीं देखा और इसलिए वहां पर चंगाई पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने उससे पूछा कि हम इससे क्यों नहीं कर पाए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति चंगाई पर विश्वास ही नहीं करता है तो स्वाभाविक रूप में वो पूछते हैं ये व्यक्ति क्यों नहीं चंगाई पाया है, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जानते हैं आपके अंदर में ज्यादा क्षमता है गड़बड़ी के लिए और हर संभव तनाव के लिए उस व्यक्ति से ज्यादा जो चंगाई में विश्वास नहीं करता। वो किसी बात के लिए विश्वास नहीं करते इसलिए कभी निराश नहीं होते। लेकिन जब आप अपना ऊंचा स्तर उठाते हैं और किसी बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो निश्चय आप वहां पर जोखिम उठा रहे हैं कि अगर आप कुछ कहते हैं और उसे वहां पर कई बार होते हुए नहीं देखे तो क्या होगा। यही तो बड़ी समस्या और बहुत से लोग इस पर कभी विजय नहीं पाते हैं। बहुत से लोग तो परिस्थिति को परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने ऊपर में अधिकार करने देते हैं। लेकिन रोमियो अध्याय 3 वचन 4 कहता है कि परमेश्वर सत्य और बाकी सब जो है वो झूठे हो जाएं। यदि आप सच में प्रभु में बलवान होकर प्रभु में बलवान रहना चाहते हैं, आपको ऐसी जगह पर पहुंचना चाहिए जहां पर आप कह सके मुझे बाकी कुछ बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभु का वचन सत्य है। अंतिम श्वास तक मैं इस पर विश्वास करूंगा, चाहे इसे देखूं या ना देखूं। और आप में से हर एक व्यक्ति बिल्कुल इसी बात के साथ में व्यवहार करते रहते हैं। यानी उन्होंने दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। और फिर वचन 19 में, यानी ये मत्ती अध्याय 17 वचन 19 है, और फिर यीशु के चेले उसके पास में आकर उससे पूछने लगे कि हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। और यहां पर यीशु का जो उत्तर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही सामर्थी है और इसके लिए जरूरी होता है कि थोड़ा बहुत इस पर मनन करें ताकि वो क्या कह रहा है उसके पूरे प्रभाव को हम जान सके। लेकिन उसने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, यदि आपके पास में नॉट इंस्पायर्ड वर्जन है तो ये कहता है तुम्हारे छोटे विश्वास के कारण। और ये तो पूरी तरह से गलत है। मैं अक्सर आकर इसके बारे में जरूर ये कहता हूं। मैं अनुवाद के ऊपर में सच में दोष लगाता हूं क्योंकि लोग तो बाइबल पढ़ते, चाहे वो जो भी बाइबल पढ़ रहे हैं। ये तो गलत है। यहां पर पूरी बात तो ये है। इससे देखिए वचन 20 में वो कहता है तुम्हारे अविश्वास के कारण, थोड़े विश्वास के कारण नहीं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और तुम अगर इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये जरूर हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। वचन का अगला भाग आगे इस तरह से कहता है, ये कहता है यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, ये इस बात पर जोर देता है चाहे कितना भी छोटा हो, छोटा सा भी विश्वास हो तो भी ये काफी है कि पहाड़ को समुद्र में गिरते हुए देख सकें, यदि आप संदेह न करें तो। यदि आप इस तरह से कहते हैं कि हाँ आपके पास में थोड़ा सा भी विश्वास है, तो ये बाकी वचन जो है इसके साथ में फिट नहीं होता है, वो उसके साथ में मिलता नहीं है। जो कुछ भी पहले कहा उसके बिल्कुल विपरीत ये कहता है। ये बात नहीं कि उनमें बहुत ही थोड़ा सा विश्वास था, सच तो यह है कि उनमें अविश्वास था। जब हम ऐसा कुछ कहते हैं तो बहुत से लोग, उन्हें परेशानी होती है। वो कहते हैं रुकिए एक मिनट,
यदि आप में अविश्वास है तो इसका मतलब यह है कि आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। और यदि विश्वास है तो वो अविश्वास को दूर करता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, विश्वास और अविश्वास जो है एक दूसरे के विरुद्ध में। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें अविश्वास नहीं होता है। और वचन ये नहीं सिखाता है। और सच्चाई तो ये है, यहाँ पर अपनी उंगली थामे रहें और फिर मरकुस अध्याय 9 में हम चलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल यही तो कहानी बताई गई है जो मरकुस के सुसमाचार में है। और यहाँ पर यह हमें थोड़ा विवरण से बताता है, यहाँ पर अच्छे से बताता है कि इस समय भीड़ में क्या हुआ था। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई थी तेरे पास लाया था। सारी दुष्ट आत्माएं गूंगी हैं, सारी दुष्ट आत्माएं तो निश्चय ही मूर्ख हैं। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है उसे पटक देती है और वो मुंह से फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दें, परंतु वे नहीं निकाल सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। देखिए, इसके बारे में कुछ कहे बिना मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, मत्ती 17 में इसी के बारे में बताया है। लेकिन जब यीशु के चेले लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पाए, तब यीशु ने किस तरह से प्रत्युत्तर दिया। आज हमारे बहुत ही संवेदनशील ऐसी परंपरा में जहां आप दूसरे लोगों को ठोकर खिलाने से डरते हैं, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आज के प्रचारक अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो व्यक्ति चंगाई नहीं पाता, तो प्रचारक कहते इसके बारे में बुरा महसूस मत करना, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तो होता है, आप ठीक हैं, मैं ठीक हूं। और आपको अच्छा महसूस करने के लिए वो कुछ वहां पर कहते हैं। यीशु ने कैसे प्रत्युत्तर दिया? उसने कहा है, अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? यीशु अपेक्षा कर रहा था कि उसके अनुयायी दुष्टात्मा निकालने वाले हो जाएं और वो चमत्कार होते हुए देख सके। और जब वो प्रभावहीन थे तो वो उनसे खुश नहीं था। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हम पर क्रोधित नहीं है, लेकिन अगर हम प्रभावहीन होते हैं तो वो उसे पसंद नहीं करता है। अगर आप जाते एक सामान्य पास्टर के पास, अगर आप बीमार हैं, एक सामान्य पास्टर के पास में आप जाते हैं, तो सामान्य पास्टर ये कहेंगे कि आप डॉक्टर के पास में गए, क्या चेकअप करवाया, क्या ये किया है? कलीसिया चंगाई देने की जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहती है। अगर आज आप सामान्य पास्टर के पास में आर्थिक समस्या लेकर जाए तो वो कहेंगे कि आप सरकारी एजेंसी के पास में गए हैं, क्या आपने देखा है कि समाज कल्याण विभाग आपको भोजन दे सकता है, क्या आप जानते हैं कि आपको राशन से मिल सकता है, क्या आपने इसकी कोशिश की है? वो जिम्मेदारी लेकर किसी तरह से उस व्यक्ति की मदद करना नहीं चाहते हैं। अगर आप भावनात्मक रूप में परेशान हैं तो वो आपसे यही कहते हैं कि निश्चय आप डॉक्टर के पास में जाए ताकि आप इस मूड के ऊपर में जय पा सकें और आप इससे आगे बढ़ सकें। आज की कलीसिया सारी बातों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेती है और निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि यदि यीशु आज यहां उपस्थित होता तो लोगों की जरूरत पूरी करने की हमारी अयोग्यता से वो बहुत ही निराश हुआ होता। और यही तो एक कारण है कि हमारी कलीसिया हमारे समाज के ऊपर में महान प्रभाव नहीं डाल पा रही है, क्योंकि हम तो बस लोगों को यही बता रहे हैं कि सारी कलीसिया जो है यही कहती है कि यीशु तो केवल अनंत काल के लिए है। नया जन्म पाओ ताकि नरक में न जा सको। अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, पैसा चाहिए तो बैंक में जाओ, भावनात्मक रूप में निराश है तो साइकेट्रिस्ट के पास में जाकर दवाइयां ले लें। ये गलत है, ये गलत है। हमें लोगों की हर एक जरूरत पूरी करना चाहिए और जब हम इसे नहीं करते तो यीशु कहता है कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, वो अपेक्षा करता है कि उसके चेले बेहतर कर सकें। और हमें जरूर इसे कहना होगा, क्योंकि आज फिर से देखिए जो कलीसिया है, कलीसिया तो बिल्कुल निचले स्तर पर है, ऐसे स्तर पर है कि बहुत ही कम जरूरतें पूरी कर सकती हैं। हम में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा, इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि हम देख सकें। और बीमार को देखें तो कहते हैं जाकर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तो परमेश्वर ने हमें इसलिए दिए हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो, मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहने लगा। देखिए मत्ती अध्याय 17 में ये जानकारी नहीं दी गई है। ये बस कहता है कि यीशु ने आत्मा को निकाला, लेकिन यहां पर ये बताता है कि जब उस लड़के को यीशु के पास में लाया गया तो वो वहां पर जमीन पर नीचे गिर गया। मुझे पता नहीं कोई व्यक्ति किसी के पास में रहा जिन्हें मिर्गी के दौरे आते थे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ है? वो बहुत से लोग हैं। खैर, मुझे याद है जब पहली बार मैंने इसे देखा, उस समय मैं तो हाई स्कूल में था, मैं क्वायर में था और वहाँ पर हम एक प्रेजेंटेशन कर रहे थे। लगभग 2500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित थे और मेरे सामने जो लड़की थी, देखिए हम तो एक साथ मिलकर कलीसिया में जाते थे
और उसे अचानक वहां पर मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और वो मेरी ओर मुड़ी, क्योंकि देखिए हम कलीसिया से अच्छे दोस्त थे। और इस लड़की ने अपनी जीभ चबा ली। मैं कहूँ ये तो सच में बहुत ही बुरा था। और उस समय मैं बिल्कुल नौजवान था और मेरे गर्दन पर के बाल तक खड़े हो गए। मेरे बाल इस तरह से खड़े हो गए, रोंगटे आ गए, मेरा पूरा ध्यान मानो उसकी तरफ गया, मैं कुछ नहीं बोल पाया। और जब मैंने उसे देखा, मुझे पता नहीं कि आप ऐसी परिस्थिति में से होकर गए, लेकिन ये डरा देता है। और ये लड़का जब उसे यीशु के सामने लाया गया तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ हुआ था। लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ और देखिए यीशु ने इस तरह से उसे उत्तर दिया। उसने उसके पिता से पूछा कि ये समस्या इससे कब से है, और उसने कहा कि बचपन से ये समस्या है। मैं सोचता हूं इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति में काफी समय से है तो ये बीमारी उनके शरीर से परे उनके प्राण में आती है, उनके सोच विचार में आ जाती है। देखिए किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर में चंगाई पाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर वो काफी समय से बीमार हैं, वो उनके मन में चले जाती, वो बीमारी के सपने देखते हैं, वो खुद को अपाहिज देखते हैं, वो खुद को दर्द में देखते हैं, वो सपने देखते हैं कि मैं बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा है। और एक बार अगर ये उनके शरीर से निकलकर उनके प्राण और भावना में आ जाए तो चंगाई पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इससे निपटना पड़ता है। मैं सोचता हूँ यीशु ने इसीलिए पूछा, और मैं जानता हूँ कि निश्चय जब उसने पाया कि ये बचपन से है, उसने ये जाना कि ये तो ऐसी बात है जो कि सच में उसके अंदर जड़ पकड़े हुए हैं, जो उनके जीवन में जड़ पकड़ी, ये तो मानो उसके पूरे व्यक्तित्व के जैसे है। गौर कीजिए यहाँ पर उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, पिता कहता है। देखिए यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जिस पर मैं कई दिनों तक प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन इसे अभी लांग कर आगे जाना चाहता हूँ। आप इस पर मनन करें। देखिए ये जो पिता है ये विश्वास में आया और उसके पास विश्वास था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन चेलों के साथ में जब उसने वहां पर निराशा पाई, चेलों ने सेवकाई की और कुछ नहीं हुआ, तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन वो सब कुछ यीशु पर उसे थोपने लगा। उसने कहा, लेकिन यदि यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारी मदद कर। और यीशु ने कैसे प्रत्युत्तर दिया इसे देखिए। यहां पर यह कहता है कि जब यीशु ने और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा कि हे प्रभु माफ करना, मैं वचन चूक गया। वचन 22 कहता है, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो इस पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करे तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु इस चंगाई के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। और कई घंटों तक मैं इस पर भी सिखा सकता हूँ। ये एक बड़ी गलती है। ब्रेक के दौरान कोई आए जिन्होंने मुझसे प्रार्थना करने के लिए विनती की, जो कि लाइफ सपोर्ट पर कैलिफोर्निया में थे। वो व्यक्ति कैसा होगा जो लाइफ सपोर्ट पर विश्वास करता है और वो जानते भी नहीं, उन्होंने विनती भी नहीं की। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु की इच्छा है चंगाई दे, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, विश्वास करूंगा। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध में उसके जीवन में जबरदस्ती चंगाई लेकर नहीं आ सकते हैं। वो व्यक्ति लाइफ सपोर्ट पर है, मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है जो भी बोया उसे काट रहे हो। शायद उन्होंने परमेश्वर से नफरत की होगी, शायद कोई डील की होगी। मैं जानता हूं ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात तो हुई है। शायद शैतान के साथ में कोई पैक किया होगा कि मैं शैतान की सेवा करूंगा, प्रभु का इनकार करते हैं और बूम, यही तो परिणाम है। और जो कुछ भी उन्होंने बोया वही तो काटते हैं। इसके लिए आपको सचेत होना होगा और आप जाकर अपने विश्वास से लोगों को चंगाई नहीं दे सकते हैं। देखिए जब यीशु से इस व्यक्ति ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, उसने कहा, रुको एक मिनट, यदि तुम विश्वास करते हो। ये सब कुछ मेरे ऊपर में आधारित नहीं है। ये तो बात नहीं कि मैं विश्वास कर सकता हूं या नहीं, क्या तुम विश्वास कर सकते हो। उसने वापस इस व्यक्ति पर इसे रख दिया। ये तो ऐसी बात है। खैर मैं यहां पर अगले पॉइंट को बताना चाहता हूं, लेकिन ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में से एक है। ये बहुत अच्छी है। खैर आगे ये वचन 24 में इस तरह से कहता है, और तभी बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास का उपाय कर। अब फिर से मैंने यहां पर यह वचन पढ़ा है क्योंकि लोग सोचते हैं कि यदि हम विश्वास करते हैं तो आपके अंदर अपने आप कोई अविश्वास नहीं है। अगर आपके अंदर अविश्वास है तो विश्वास नहीं है। इस आदमी ने कहा, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मुझ में अविश्वास भी है, इसके लिए तू मेरी मदद कर। यीशु ने कैसे प्रत्युत्तर दिया? क्या यीशु ने कहा, यह ऐसा नहीं है, अगर अविश्वास है तो तुम में विश्वास है ही नहीं। मैं भरोसा करता हूं कि आप विश्वास कर सकते हैं और उसके साथ ही आप उसी समय संदेह भी रख सकते हैं। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसे समझने के लिए मुझे कई दशक लग गए और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि आप बस विश्वास करते हैं और चाहे ये काम करे या फिर काम न करे,
और यदि ये काम नहीं करता है तो निश्चय आपके दिल में अविश्वास है और ऐसी कुछ बातें हैं और आपके दिल में सच्चा विश्वास नहीं है। और फिर भी ये आदमी कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता, अविश्वास का उपाय कर। और ये कहता है जब यीशु ने देखा, और जब यीशु ने देखा कि लोग भीड़ लगा रहे हैं, यहाँ पर ये शब्द क्यों लिखा गया है? यीशु ने देखा कि लोग भीड़ लगा रहे हैं। क्योंकि जानते जब आप उससे निपटते हैं जो कि उस व्यक्ति के अंदर काफी समय से उसके अंदर में बनी हुई है, और यदि आप उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको अंतिम चीज चाहिए कि सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करें। और जब भी आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रेयर चेन को फोन करते हैं और फिर वहां पर 1 लाख लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और उनमें से 9,99,000 लोग संदेह में विश्वास करते हैं। और खैर जो भी है, ये गिनती शायद गलत होगी, 1 लाख लोग, और खैर जो भी हो, उनमें से ज्यादातर लोग, ठीक है, वो अविश्वास और संदेह में होते हैं और लोग फोन करके कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको क्या जरूरत है कि सब आपके लिए प्रार्थना करें? आप ऐसे लोगों के पास जाए जो विश्वास करते हैं, और आपकी समस्या को सबके सामने बताने की जरूरत नहीं कि वो भी अविश्वास में आपके लिए सब कुछ कहते जाएं। जब यीशु ने देखा कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही, उसने जान लिया कि इसे बहुत जल्दी ही कर लेना चाहिए, इसके पहले कि उनका अविश्वास आकर उन्हें वहां पर रोक दे। और फिर से मरकुस अध्याय 6 वचन 5, यीशु वहां पर उनके अविश्वास के कारण महान काम नहीं कर पाया। यीशु जो कर सकता है उसमें अविश्वास रुकावट डालता है। उसने आत्मा को डांटा और उसे निकाल दिया। मैं इसी कारण आपको ये दिखा रहा था। इसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास का उपाय कर। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये वचन निकालें, लेकिन मरकुस अध्याय 5 में जब हम देखते हैं कि यीशु ने याईर की बेटी को चंगाई दी थी, और याईर ने यीशु से विनती की कि वो आकर उसकी बेटी को चंगाई दे। वो तो मरने पर थी और वहां पर बीच में ही लहू बहने वाली स्त्री आती है, उसे छू लेती है और उसकी सेवकाई में देरी करती है। और जैसे वो उससे बातें कर रहा था तो याईर के घर से एक सेवक आता है, कहता है कि स्वामी को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर गई है। जब उसने ऐसे कहा तो यीशु ने उससे कहा कि डर मत, केवल विश्वास कर। वो क्यों विश्वास करने के लिए कह रहा था? यदि आप विश्वास करें तो अपने आप इसका मतलब है कि आप केवल विश्वास करते हैं। यदि आप संदेह करते हैं तो कोई विश्वास नहीं, अपने आप ये तो एक या फिर दूसरा होता है। नहीं, यीशु ने कहा केवल विश्वास करें, क्योंकि देखिए विश्वास में डगमगा सकते हैं। देखिए यहां पर इसका मैं उदाहरण दूंगा। अगर हमारे सामने यहां पर बहुत ज्यादा वजन रखा हुआ है, यानी यहां पर आप एक घोड़ा गाड़ी लगा सकते हैं और उसमें आप रख सकते हैं और कुछ परिश्रम करके उस वजन को खींच सकते हैं उस घोड़े की ताकत के द्वारा। लेकिन अगर उसी के समान एक और घोड़ा है जो कि उसकी दूसरी दिशा में लगाया है और वो दूसरी दिशा में खींचता है और वो दोनों तरफ खींचते जा रहे बड़े घोड़े बड़ी ताकत वहां पर लगाते हैं, और फिर भी उनका जो प्रभाव है पूरी तरह से शून्य हो जाता है, क्योंकि वो अलग दिशा में खींचते जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में वो खींचते जाते हैं। और बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन विश्वास में बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। और देखिए उन्होंने कहा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सके, और उसने कहा ये केवल तुम्हारा अविश्वास है। क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास केवल राई के दाने के बराबर भी होता, मालूम नहीं कितने लोगों ने इस राई के दाने को कभी देखा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा बीज होता है, और ये तो छोटा होता है उस सेसमी के बीज से भी छोटा। ये बंस में होता है, हैमबर्गर में छोटे होते हैं। और अगर आपका विश्वास केवल इतना सा है तो भी ये काफी है कि आप एक पहाड़ से कहें कि वो समुद्र में जाए और वो निश्चय आज्ञा मानेगा। लेकिन आपको ऐसा विश्वास नहीं चाहिए जो कि वहां पर उतनी ही सामर्थ्य में वहां पर उसके विरुद्ध में अविश्वास लगाया गया हो। अविश्वास तो विश्वास को बेअसर करता है, बेकार करता है। यही तो वो बात कह रहा है। ये बात तो नहीं कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, यानी ये अनुवाद कि तुम्हारे पास बहुत ही छोटा विश्वास है, ये तो गलत तरीके का अनुवाद है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा विश्वास होना चाहिए। आपको बड़ा विश्वास नहीं चाहिए, बस आपको शुद्ध विश्वास चाहिए जिसके विरुद्ध में कुछ भी लगा ना हो, अविश्वास ना हो। देखिए ये अविश्वास कहां से आता है? इब्रानियों में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। ये कहता है कि तुम सावधान रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि अविश्वास का बुरा मन तुम में आए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर चले जाओ। अगले वचन में कहता है एक दूसरे को उत्साहित करो प्रतिदिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पाप के धोखे में आ जाओ। अविश्वास का बुरा दिल और एक कठोर दिल दोनों एक समान ही हैं। जब आप इस संसार की बातों पर गौर करते हैं और आपके दिल के ऊपर मानो ये कैलस जमा होती है परमेश्वर के लिए, तो ये तो बिल्कुल अविश्वास के जैसे ही है, और ये विश्वास को बेअसर करती है, विश्वास को बेकार करती है। आपको बड़ा विश्वास नहीं चाहिए, लेकिन एक शुद्ध विश्वास चाहिए जिसके विरुद्ध में कुछ भी ना हो, वो सारी बेकार की बातें जो संसार कहना चाहता है। और बिना किसी विवरण में जाए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप थर्ड वर्ल्ड देशों में बहुत से चमत्कार होते देखते हैं, क्योंकि वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उस अविश्वास से जिस तरह से हम पढ़े लिखे हैं।
हमें ये सिखाया गया कि जब तुम इससे होते हुए देखो तो निश्चय इसका ये परिणाम है। और यदि आप थर्ड वर्ल्ड देशों में जाए तो वहां पर अभी भी वो जादू टोना और इन बातों के ऊपर में विश्वास करते हैं। आप वहां पर बैठकर उसके ऊपर दोष लगा सकते हैं, लेकिन देखिए बात तो यह है कि वो विश्वास करते हैं कि निश्चय ऐसी कुछ बातें होती ही हैं। हमें इस तरह से सिखाया गया है कि जो कुछ भी टेस्ट ट्यूब में साबित नहीं किया जाता है वो सच नहीं है, वो असली नहीं है, वो इस बात का मजाक उड़ाते हैं। वो तो विश्वास के व्यक्ति की मजाक उड़ाते हैं। हमारा समाज अविश्वास से भरा हुआ है, और इस तरह के मनोदशा के साथ में बढ़ते हुए आपको तो मानो पूरी तरह से मूर्खता लगता है कि आप ये विश्वास करें कि आप अलौकिक रूप में चंगाई प्राप्त कर सकते हैं कुछ हुए बिना। और जानते हैं वो क्या है? वो अविश्वास है, और ये विश्वास में रुकावट डालता है। और जैसे पिछली क्लास में हम सवाल पूछ रहे थे, और मैं विश्वास करता हूं कि यही तो बात है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो देखिए, आप डॉक्टर के पास जाकर चंगाई पा सकते हैं। प्रभु डॉक्टर के विरुद्ध में नहीं है। डॉक्टर न होते तो सारे विश्वासी मर जाते, यानी डॉक्टर के विरुद्ध में प्रभु नहीं है। लेकिन डॉक्टर जो है, कहिए ज़्यादातर डॉक्टर आपके साथ में विश्वास की बात नहीं करते हैं, और निश्चय लाइबिलिटी के लिए वो वहाँ पर आपको सबसे बुरी बात जो हो सकती है वो बताते हैं, और आपको आशा करने से रोकते हैं, जबकि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा आशा की ही ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पर ये अजीब तरीके का ये संबंध होता है ज़्यादातर मेडिकल लोगों के बीच में और विश्वासी लोगों के बीच में। और वो तो बहुत ज़्यादा कहते हैं, शक और संदेह और अविश्वास की बातें आपके अंदर में ठूसते जाते हैं, और ये आपके विश्वास में रुकावट डालता है। और व्यक्तिगत रूप में मैं उन्हें अपने विश्वास को रोकने नहीं देता हूं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मैं जाकर इसलिए नहीं देखते रहता कि वहां पर देखूं कि ये सच में कितना बुरा है। मैं बस प्रभु के वचन में बने रहता हूं और इसमें आगे बढ़ते रहता हूं। लेकिन आपका विश्वास तो आपके आसपास के अविश्वास के कारण निश्चय कम होते जाता है। और ये तो बात है कि अलग अलग तरह के अविश्वास है। एक ऐसा अविश्वास है जो कि पूरी तरह से इसका इनकार करना है। लोग कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता कि आज प्रभु चंगाई देता है, यह अविश्वास है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभु चंगाई देता है, लेकिन और इसके साथ में कोई धार्मिक शिक्षा जुड़ी होती है, शायद परमेश्वर इसके द्वारा तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, शायद सभी चंगाई नहीं पाते हैं, यह अविश्वास है। फिर तीसरी तरह का अविश्वास है जिसे मैं स्वाभाविक अविश्वास कहता हूं। मैं यहां पर इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यह नहीं कि आप इसके बारे विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु का वचन जो कहता है, यह भी बात नहीं है कि निश्चय आप इस बात से दूषित हुए कि इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु यह आप पर डालता है। लेकिन एक स्वाभाविक अविश्वास है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे यीशु ने इस लड़के के लिए प्रार्थना की, और इसके बजाय कि ये लड़का वहां पर बेहतर हो जाए, वो वहां पर नीचे गिर गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा कि ये मर जाएगा। यहां पर स्वाभाविक अविश्वास आता है। जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो आप विश्वास करते हैं, उससे मेल नहीं खाता। हालांकि ये दुष्टात्मा से भी नहीं है, और ना ही ये कोई धार्मिक है, ये कोई गलत शिक्षा के कारण भी नहीं है। बस आप जो देख रहे हैं वो तो आपके विश्वास से मेल नहीं खाता है, और इसके कारण स्वाभाविक रूप में अविश्वास वहां पर आता है आपके जीवन में। तो इस पर कैसे जय पाते हैं? और जिस तरह से आप पहले दो तरह के अविश्वास पर जय पाते हैं कि आज परमेश्वर चंगाई नहीं देता है, आप उन्हें सत्य बताते हैं, प्रभु का वचन बताते हैं, और यदि वो सत्य को यदि स्वीकार करते हैं तो सत्य उन्हें आजाद करता है। वो उस अविश्वास से आजाद होते हैं, क्योंकि यह अविश्वास तो अनजान होने के कारण आता है, वो चले जाता है। लेकिन अगर उन्हें धार्मिक बातें बताई जाए, अगर इसके विरुद्ध में उन्हें सिखाया जाए, तो उस पर जय पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, अनजान होने से ज्यादा। क्योंकि ये तो सच में, हालांकि ये तो उनमें विश्वास है, लेकिन गलत बातों में वो विश्वास करते हैं, और गलत बातों पर विश्वास करते हैं, और इस पर जय पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये अनजान होना है। लेकिन जवाब तो अभी भी वही है, आपको उस व्यक्ति को सत्य बताना पड़ता है। और हो सकता है कि वो अविश्वास के विरुद्ध में आता है, और सत्य तो यह है कि सत्य ही उन्हें आजाद करता है। यानी लोगों को सत्य बताने के द्वारा उस व्यक्ति को आप गलत शिक्षा से आजाद करते हैं। लेकिन एक और अविश्वास स्वाभाविक रूप में आता है। आप प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, लेकिन फिर भी शरीर में दर्द होता है। आपने फिर से प्रार्थना की, कहा, लेकिन फिर भी दर्द बना रहा। आप में अविश्वास का विचार आएगा कि आपने चंगाई नहीं पाई। आपके ज्ञानेंद्रिय यही बताएंगे। इस तरह के अविश्वास पर कैसे जय पाए? जी, यहीं पर तो अगला वचन आता है। और चलिए मैं ये भी बात बताऊं, अगर आप नॉन इंस्पायर्ड वर्जन उपयोग करते हैं तो उस तरह के बाइबल में ये वचन तो है भी नहीं। और उन्होंने ये चुना कि इस बात को बाइबल में से निकाल दे दूसरी 3-4 घटनाओं के साथ, जहां उन्होंने सोचा कि वचन इसमें रखने के लायक भी नहीं है। सोचता हूं ये भयानक है। एक बार मैं था जर्मनी में, प्रचार कर रहा था, और मेरे एक अनुवादक थे वहां पर, और मैं इस 25वें वचन से महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा था।
और मैंने इसे कहा और मेरे इंटरप्रेटर ने कहा कि आप इसे फिर से दोहराएंगे, और वो मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा अपनी बाइबल से पढ़िए। उसने कहा मेरी बाइबल में ये वचन नहीं है। और फिर मैंने उनकी बाइबल ले ली और नीचे फर्श पर फेंकी और कहा कि इन्हें कोई अच्छी बाइबल ला कर दें, अच्छी बाइबल ला कर दें। मैं इस बाइबल का उपयोग नहीं करना चाहता जिसके अंदर में ये वचन है ही नहीं। आपको असली बाइबल चाहिए। उसने उनसे कहा यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास और किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। और जब ये कहता है ये जाति, तो लोग इसका अर्थ बनाते हैं कि दुष्ट आत्माओं के अलग अलग स्तर होते हैं, और कुछ दुष्ट आत्माएं दूसरे दुष्ट आत्माओं से बहुत सामर्थ्य होती है, उनके पास ताकत होती है, इसलिए आपको उपवास और प्रार्थना की ज़रूरत होती है। आप कभी ऐसे दुष्ट आत्मा के सामने नहीं आएंगे जो यीशु के नाम में और उसके नाम में जो विश्वास है उसके अधीन ना हो जाएं। और यदि आपका सामना उससे हो जाए जिसके लिए यीशु का नाम और विश्वास काफ़ी नहीं है, तो आपका उपवास भी वहां पर काफ़ी नहीं होगा। ये इस बारे में नहीं कहता कि कुछ दुष्ट आत्माएं केवल उपवास और प्रार्थना से ही बाहर निकलती हैं। वचन 25 में यहाँ पर जो विषय है वो तो अविश्वास का है। हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? ये तो तुम्हारा अविश्वास है। और अविश्वास की ये जाति केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही निकलती है। मैं विश्वास करता हूँ ये 3 तरह के हैं। अविश्वास जो अनजान होने से आता है, और गलत शिक्षा से आने वाला जो अविश्वास है। इन दोनों को आप परमेश्वर के वचन के सिखाने से निकाल सकते हैं। लेकिन ये अविश्वास जो आपके स्वाभाविक ज्ञानेंद्रियों के कारण आता है, आप जो विश्वास करते हो उसके विरुद्ध में कुछ देखते हैं, तो इस तरह के अविश्वास पर जय पाने का केवल एक ही तरीका है, और वो है कि आप प्रार्थना और उपवास करने लग जाएं। और यही तो कारण है कि वो काम करता है, क्योंकि आप जो देखते हैं उस पर विश्वास करने के लिए ट्रेन किए गए हैं। आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति गिर जाता है और वो मर जाता है, तो तुरंत आप सोचेंगे ये काम नहीं करता है। और देखिए ये तो बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, तो और भी बुरा हो गया है। आप चंगाई के लिए यीशु के पास में किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं और दुष्ट आत्मा उससे नीचे गिरा देता है और मुंह से झाग निकलने लगता है, वो जमीन पर लेटने लगता है। ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करेगा। ये एक छोटा सा पीएस है, मैं जहां जा रहा हूं उसे न भूले, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कई बार ये बेहतर होने से बुरा होता है। इसका कारण यह है कि शैतान को आपने खुले में लाकर रख दिया है। यदि आप विश्वास में निरंतर खड़े रहें तो उसे वहां से जाना ही होगा। तो वो कुछ करता है ताकि आपने जो विश्वास किया है उसके बिल्कुल विपरीत ही आपको दिखाई दे, और आपको वो अविश्वास में लाने की कोशिश करता है जो आपके विश्वास में कमी करता है। ये तो सराहना की बात है जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो बुरा होते चले जाता है। मुझे पसंद है, क्योंकि देखिए अब ये ऐसे बंधा नहीं रहेगा, ये व्यक्ति आजाद हो जाएगा। उस लड़के के जैसे है जो जिसमें से वो आत्मा मरोड़ते हुए निकल आई। उसने बस आखिरी बार पलटी मार ली है। जो कुछ भी उसने आपके लिए योजना बनाकर रखी थी, अगले 5 साल में जो भी योजना थी, सब कुछ एक बार में निकालता है ताकि आप पीछे हट जाए। जो विश्वास करते हैं उससे नहीं, लेकिन जो देखते हैं उसके कारण। यदि ऐसे दृष्टिकोण से देखे तो ये सच में अच्छा है। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ वो बुरे होते हैं तो कहता हूँ अच्छा है, शैतान निकल रहा है। वो शैतान खुले में प्रकट कर दिया गया है। हम यहाँ पर निश्चय खड़े रहेंगे, अपने दिल में संदेह नहीं करेंगे, और ये जो दुष्ट आत्मा ऐसे निश्चय ही जाना ही होगा। ये असल में सकारात्मक है। इसलिए जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो बिल्कुल सही होते नहीं दिखता, तो उसके द्वारा जो स्वाभाविक अविश्वास आपके विरुद्ध में आता है उस पर कैसे जय पाते हैं? उपवास और प्रार्थना से। और उपवास और प्रार्थना इसी कारण काम करती है क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, केवल धार्मिक रूप में नहीं करते लेकिन सच्चे रूप में प्रार्थना करते हैं, आप उस परमेश्वर से बातें करते हैं जिसे नहीं देख सकते हैं, और आप उससे बुद्धि मांगते हैं, आप उससे बातें करते हैं, और उसके बाद में आप उससे सुनते भी हैं। आप जानते हैं ये आपके स्वाभाविक ज्ञानेंद्रियों के विरुद्ध में होता है। आपका स्वाभाविक मन कहता है ये तो मूर्खता है, तुम किससे बातें कर रहे हो। आप उससे बातें करते हैं जिसे नहीं देख सकते। ये आपके स्वाभाविक समझ से परे होते हैं। उसके बाद में आप उससे सुनते भी हैं, वो भी आपके स्वाभाविक समझ के बिल्कुल परे हैं। और इसके बाद में आप इस तरह का जीवन जीते, प्रार्थना में जीते हैं। और फिर क्या होता है, आपकी ये आदी हो जाते हैं कि आप जो कुछ भी देख सकते, सुन सकते, महसूस कर सकते, स्वाद ले सकते, उन सभी बातों के परे आप चले जाते हैं। खास करके जब आप प्रार्थना करते, प्रभु से बुद्धि मांगते हैं, प्रभु सुनता है और निश्चय आपको देता है, और आप उस पर काम करते हैं। आप देखते वो काम करता है और सब कुछ काम करता है, तो आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं और कह सकते हैं याद रखो, मतलब हम सारी रुकावट के परे जाते हैं। जैसे कि इस बिल्डिंग के लिए हमने कोई लोन नहीं लिया, प्रभु पर विश्वास किया और अलौकिक रूप में $3.2 मिलियन भीतर आए 14 महीने में। मुझे याद है मैं अपने ज्ञानेंद्रियों को यही तो सिखाता था। जब मैं प्रार्थना करता हूं किसी चीज के लिए, उसे नहीं देखता क्योंकि मैं इसमें पहले भी काम कर चुका हूं, इसलिए
तो मेरा मन कहता है, ओह हाँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही जब तुमने इस बिल्डिंग के लिए विश्वास किया था, और आप में उसी तरह का अविश्वास नहीं होता है। और ये इब्रानियों अध्याय 5 वचन 14 में मैं सोचता हूँ ये कहता है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। ये बताता है आप अपने ज्ञानेंद्रियों को ट्रेन कर सकते हैं, जो कि निश्चय ही परमेश्वर की बातों से दूर नहीं जा सकते। प्रभु के वचन से आप खुद को रीट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार उपयोग करने के कारण है, एक बार के उपयोग से नहीं। आपको इसका अभ्यास करना होगा। और यदि आप विश्वास से चलने लगते हैं, प्रतिदिन प्रभु से आप सुनने लगते हैं, और आप जानते इस तरह से आप खुद को ट्रेन करते हैं, वो ये तो मानो छठा ज्ञानेंद्रिय है, वो विश्वास है। और अब ये विश्वास में काम करने लगता है, और आपके दूसरे ज्ञानेंद्रिय इसके विरुद्ध में नहीं जाते, वो अजीब हरकतें नहीं करते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और उपवास भी बस यही तो करता है। अगर आप भक्तिपूर्ण तरीके से उपवास करते हैं, केवल धार्मिक तरीके से नहीं, तो आप अपने शरीर का इनकार करते हैं। कहते हैं मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। ये शारीरिक चीजों के बारे में नहीं है, ये आत्मिक चीजों के बारे में है। आत्मिक चीजें अस्तित्व में है, और ये शारीरिक चीजों से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप शरीर का इनकार करते हैं। आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिय है, और आपका स्वाद का जो ज्ञानेंद्रिय है, या आपकी जो भूख है, उसका अग्रसर होना बहुत ही आसान होता है। आप में से कुछ लोग हैं जो 5 या 6 घंटे भूखे नहीं रह सकते हैं, बिना खाए नहीं रह सकते। और जब भी मैं लोगों को बताता हूं कि निश्चय वो उपवास करने वाले हैं, तो बस शाम से ही वो उन्हें लगता है कि बस वो मर जाएंगे। उन्हें सिर दर्द होता है, उन्हें कमजोरी आती है। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते में एक दिन उपवास करना सच में आपके लिए बहुत ही अच्छा है? आपके शरीर को मरने के पहले 40 दिन उपवास करना पड़ता है। आपको लगता है कि पहले दिन आप मर जाएंगे, लेकिन ये तो केवल आपकी भूख है, और ये तो असली बात नहीं है। और यदि आप उपवास में जाते हैं और आपके ज्ञानेंद्रिय अधिकार करते हैं, क्योंकि आप प्रभु के लिए कठोर हैं लेकिन अपने ज्ञानेंद्रियों के लिए बहुत ही सचेत हैं, आप उन्हें बढ़ाते हैं। जो कुछ भी आपके ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, बस आप उसी के अनुसार करते जाते हैं, और उपवास के द्वारा आप उसका इनकार करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दूं, आपका शरीर जो है वो चीखने लगेगा। आपका शरीर कहेगा तुम ये नहीं कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल भूखा मर जाऊंगा, खाना दो, भोजन दो मुझे। और आप कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, तुम तो मेरे नियंत्रण में आ जाओगे। और तुम्हें जानना होगा कि मैं विश्वास से चलता हूं, और दृष्टि से मैं नहीं चलता हूं। प्रभु का वचन मुझे बनाए रखेगा। और आपका शरीर कहता है मैं मर जाऊंगा, और आप कहते हैं हम 2 दिन उपवास करेंगे। वो कहता है 2 दिन उपवास, मैं तो 2 दिन के अंत में मर जाऊंगा। और फिर आप कहिए 3 दिन, तो आपका शरीर कहेगा 3 दिन मैं इसे नहीं कर सकता हूं। तो फिर आप कहिए 4 दिन। तो इस तरह से आपका शरीर निश्चय जान लेगा, अगर उसे बचे रहना है तो निश्चय उसे सुनना होगा और प्रोग्राम में काम करना होगा, और आपका शरीर जो है वो धीमा हो जाएगा। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन यदि मैं 3 दिन उपवास करने लगूं, सामान्य रूप में दूसरे या तीसरे दिन मुझे कोई परवाह नहीं होती कि मैंने खाना खाया या नहीं। आपकी भूख खत्म हो जाती है, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप इस शरीर को नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद में जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और जब उन्हें लेकर आते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, वो चीखते हैं, झाग निकलता है, तो आपके ज्ञानेंद्रिय आपसे कहेंगे ये काम नहीं कर रहा, ये तो और बुरा हो गया। लेकिन आपने उसका उपयोग किया है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपने उनका इनकार किया है। आप कहेंगे नहीं, मैं विश्वास से चलूंगा और मैं विश्वास में होकर काम करूंगा। विश्वास मुझ पर वैसे ही अधिकार करे जैसे आंखें, कान और महसूसीकरण करता है। यदि आप इसका उपयोग करते चले जाएं, तो आपका शरीर उसकी अधीनता में आ जाएगा और कहेगा ठीक है, और आप में अविश्वास का वही स्तर नहीं रहेगा। आप उस अविश्वास को बाहर निकालते हैं। उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप अपना दिल जो है वो प्रभु पर गौर करने पर लगाते हैं, और इसलिए उपवास और प्रार्थना इस तरह के अविश्वास को निकाल देता है। लेकिन ये तो उपयोग करने से होता है, इसका नियमित उपयोग करते जाना है। आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति रह सकते हैं, आप कभी अपने जीवन में गलती नहीं कर सकते हैं, आप एक भक्तिपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं, और फिर भी बहुत शारीरिक हो सकते हैं, और पूरी तरह से नियंत्रण में हो सकते हैं कि आप क्या देखते, सुनते, स्वाद लेते या चखते हैं। और आप विश्वास करने की कोशिश करते चंगाई के लिए, और शरीर में दर्द होता है, आप कहते हैं हे शरीर, यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं कि दर्द चला जाए, मैं इसकी अधीनता में आने से इनकार करता हूं। और आपका शरीर कहेगा मुझे क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है। 20 साल से तुमने मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है, इसलिए अब मैं जो कुछ कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। जानते अगर इस तरह से करें तो आपका शरीर बलवा करेगा, लेकिन आप शरीर का इनकार करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों का आप इनकार करते जाते हैं। और फिर जब ऐसा समय आता है, जब दर्द होता है, आप कहते हैं यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि दर्द चले जाए, तो निश्चय आपका शरीर आपको प्रत्युत्तर देगा।
लेकिन वो उपयोग से ही होता है। और ये तो केवल इसी के बारे में जिसके बारे में कह रहे कठोर दिल। यदि आप अलौकिक में समय नहीं बिताते हैं, अगर आप अलौकिक के ऊपर गौर नहीं करते चले जाते हैं, यदि आपका शरीर जो है वो केवल अधिकार करता है और ये सोचता है कि सब कुछ जो है वो तो केवल शारीरिक क्षेत्र है, आप आत्मिक चीजों के बारे में नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि आत्मिक क्षेत्र है, ये नहीं सोचते कि स्वर्गदूत आपके आसपास हैं और परमेश्वर आपके साथ में है, निरंतर शारीरिक बातें आपके ऊपर में अधिकार करती है। आप कभी कार में खाली नहीं बैठते, बस कुछ न कुछ लगाकर उसे सुनते रहते हैं, कानों से कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। आप घर में बिना कुछ देखे नहीं रहते हैं, कभी शांत नहीं रहते हैं, कभी भी अपने आत्मिक मनुष्यत्व को भोजन नहीं देते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप पूरी तरह से शारीरिक हैं। और फिर अचानक अपने शारीरिक ज्ञानेंद्रिय से परे जाना चाहते हैं और आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम में सारा दर्द चले जाए। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप में अविश्वास है। दिन में 24 घंटे आपने अपने ज्ञानेंद्रियों को ही ध्यान देते हुए बढ़ाया है, और जो कुछ भी आप देखते, सुनते, स्वाद लेते, स्पर्श करते, महसूस करते, वही असली है। और अब संकट के समय आप कोशिश करना चाहते हैं कि आप आत्मिक व्यक्ति हो जाएं, तो शुरू होने के पहले आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये नहीं कि आप में विश्वास नहीं है, आप में विश्वास है, लेकिन आप में यह अविश्वास भी है। ये तो स्वाभाविक अविश्वास है। शारीरिक स्वाभाविक क्षेत्र में आप जी रहे हैं, स्वाभाविक क्षेत्र में केवल आप स्वाभाविक क्षेत्र में सोचते और काम करते हैं। आत्मिक क्षेत्र के बारे में आप कभी भी नहीं समय बिताते। और फिर उसके बाद में अगर आप आत्मा में कुछ करना चाहते किसी बात पर जय पाने के लिए, तो इसे नहीं करते, क्योंकि आपका दिल कठोर हो गया है। आपने परमेश्वर की बातों पर गौर नहीं किया। अगर आपको इस स्वाभाविक अविश्वास पर विजय पाना है, तो आपको परमेश्वर पर इतना ज्यादा गौर करना है कि आप दूसरी बातों पर बिल्कुल ही गौर न करें। जानते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ, मुझे पता नहीं क्या मैंने आपको ये बताया, शायद पहले दिन मैंने आगे बढ़कर इसे आपको बता दिया है। क्या मैंने आपको बताया स्मिथ विगल्सवर्थ ने लोगों को स्टेज पर बुलाया और प्रार्थना की? मैंने किसी शिक्षा में यह बताया होगा, लेकिन जब भी स्मिथ विगल्सवर्थ कोई सभा किया करते थे, वो कहते जो भी व्यक्ति पहले यहाँ पर इस मंच पर आएगा उसकी सारी परेशानी से चंगाई पाएगा। और फिर वो प्रार्थना करते, लोगों को चंगाई पाते देखते, अद्भुत चंगाई, और फिर लोगों को बताते कि देखो ये ऐसे काम करता है। और सभा के अंत में वो न्योता देते और सभी के लिए प्रार्थना करते थे। वो ऐसे करते थे ताकि विश्वास लोगों में बढ़ते चले जाएं और वो अपना ध्यान यहाँ पर लगाए। खैर, अक्सर लोगों के साथ में ऐसे ही तो होता है, लोग इसके बारे में जानने लगे। और एक बार जब उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति पहले इस मंच पर आएगा वो चंगा होगा, चाहे जो भी गड़बड़ी हो उससे। ये एक बहन थी जो कि एक बुजुर्ग महिला थी, उसके दूसरे दोस्त वहां थे। इन्हें तो कैंसर था और मानो ऐसे लगता था कि ये प्रेग्नेंट है, 9 महीने की प्रेग्नेंट, यानी पेट में इतनी बड़ी ग्रोथ थी, वो न खुद बैठ सकती थी न खड़ी हो सकती थी। तो यहाँ पर 2 बहनें थी, दोनों बहनें दोनों तरफ थी। और जैसे इन्होंने ये कहा, उन्होंने तुरंत उसे वहां पर स्टेज पर ला लिया और उनके सामने खड़े रख दिया। और स्मिथ विगल्सवर्थ ने उनकी ओर देखा और कहा कि तुम इसे छोड़ दो। लोग उन्हें पकड़कर खड़े थे, कहने लगे ये अकेली खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा इसे छोड़ दो। और उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दो, और उन्होंने छोड़ दिया। और ये बहन सीधा मुंह के बल गिर गई, पेट में जो ट्यूमर था उसके बल गिर गई और बड़े जोर से दर्द के मारे चीखने लगी। और सभी लोग वहां पर चौंक गए, वो चकित हो गए। स्मिथ ने कैसे प्रत्युत्तर दिया? उन्होंने कहा इन्हें उठाइए। उन्होंने उसे उठाया और उसके बाद में वो फिर से खड़ी रही। और फिर स्मिथ ने कहा कि इन्हें छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं इसे नहीं छोड़ सकते। वो उन पर चिल्लाए, मैंने कहा कि तुम इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। उन्हें छोड़ते ही वो सीधा मुंह के बल गिर गई, उस ट्यूमर पर फिर से गिर गई। तो उन्होंने उन्हें उठाया और तीसरी बार उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दो। और इन बहनों ने कहा हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने कहा इन्हें छोड़ दो, और वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भीड़ में से एक आदमी उठकर कहने लगा, हे जानवर, इस बेचारी बूढ़ी महिला को छोड़ दो। और स्मिथ ने उनकी ओर मुड़कर कहा मैं अपना काम जानता हूं, अच्छा है कि आप अपना काम करने लगे। और वो उन बहनों की ओर देखकर चिल्लाए और कहने लगे इन्हें छोड़ दो। और उन्होंने छोड़ दिया और वो नीचे गिरने लगी। उन्होंने खुद को संभाला और ट्यूमर जो है उनके ड्रेस में से निकल गया और वो उसी समय पूरी तरह चंगी हो गई। आप जानते हैं, मैंने इसे पढ़ा और उसके बाद में बस कुछ ही समय के बाद में मैंने एक आदमी को व्हील चेयर पर से उछाल कर खड़ा किया और वो व्हील चेयर पर से उठे और सीधा अपने मुंह के बल नीचे गिर गए। और जब वो गिरे सब लोग सोचने लगे, ओह, मुझे याद है मैंने इस भाई को अपने हाथों से उठाया। ये तो 6 फीट ऊंचे थे, वो बड़े थे, भारी थे। मैंने उन्हें उठाया, उन्हें गले लगाया और उन्हें वापस व्हील चेयर पर बैठाया और कहा शांति से चले जाए, गर्म रहे, खुश रहें। लेकिन मैंने इस आदमी को चंगाई पाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हुआ। मैंने विश्वास किया था और वहां पर देखिए मैंने मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा था। जब मैंने मुर्दे को जिंदा होते देखा तो मैंने सोचा मैं किसी को भी व्हील चेयर पर से उठा सकता हूं। और मैंने इस व्यक्ति को व्हीलचेयर पर से खींच के निकाला, ये अपेक्षा के साथ कि वो चंगा हो जाएगा।
कुछ लोग कहेंगे देखिए आप में काफी विश्वास नहीं था, मुझे छोड़ दीजिए, कितने लोगों ने व्हील चेयर में से किसी को खींचा है। मुझ में विश्वास था और यही तो मुझे गड़बड़ी में ला रहा था, क्योंकि मैं जानता था मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। मुझ में काफी विश्वास था, इतना विश्वास था कि इस आदमी को मैं वहां पर व्हील चेयर पर से खींचकर बाहर निकालूं तो वो चंगा क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने स्मिथ विगलस्वर्थ की एक कहानी पढ़ी। देखिए, जब पहली बार स्मिथ ने उनसे कहा था कि इस बहन को तुम छोड़ दो, वो मुंह के बल गिर गई और वहां पर कोई चंगाई प्रकट नहीं हुई। देखिए, फर्क यही तो था, स्मिथ में मुझसे ज्यादा या कहीं 1 औंस ज्यादा विश्वास नहीं था। फर्क तो यही था कि मैं अभी भी सचेत था कि लोग क्या सोचते हैं, उनके दोष लगाना। मैं जानता था कि लोग ये कहेंगे देखो इस आदमी ने इनके साथ क्या किया है। जानते हैं वो क्या है? वो अविश्वास है जिसने मेरे विश्वास को कम कर दिया। स्मिथ, देखिए उनकी किताब में, देखिए ये तो उनके दामाद ने किताब लिखी थी। उन्होंने कहा स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में सबसे बड़ा दोष यही लगाया जाता था कि आप तो बहुत ही कठोर हैं। यहां कठोर का मतलब है आप बहुत ठंडे हैं, सचेत नहीं हैं, महसूस नहीं करते, समर्पण नहीं करते। वो तो शैतान के लिए कठोर थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं। वही देखते कि परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा। जब वो देखते कि जो कुछ भी परमेश्वर ने करने के लिए कहा ये उसके विपरीत है, वो उसके और देखते भी नहीं थे, वो उसके लिए पूरी तरह से कठोर हो जाते थे। मैं ऐसा नहीं था। मैं दूसरे लोगों के दोषों के बारे में बहुत ही सचेत था और ये काफी था कि प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में रोक दें। प्रभु की सामर्थ को बेअसर करने के लिए काफी था। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं पाप में नहीं था। ये नहीं कि मैं सोच रहा था कि प्रभु इसे नहीं कर सकता है। यह ऐसा नहीं था कि परमेश्वर मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था या उस व्यक्ति को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये तो केवल अविश्वास था, स्वाभाविक अविश्वास था। ये इसलिए क्योंकि मैं तो स्मिथ विगलस्वर्थ के जैसे परमेश्वर में उतना नहीं था। स्मिथ विगलस्वर्थ किसी भी व्यक्ति के विचार के बारे में नहीं सोचते थे। लोग कहते थे कि आप कठोर हैं। मैंने एक बार पढ़ा कि वो लोगों को मारते थे और कुछ करते थे। मैंने भी ऐसा ही किया, पहले जैसे अभी इन दिनों में मैं इतना नहीं करता हूं। अब मैं इसमें बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया हूं। और एक बार तो स्मिथ ने एक छोटे बच्चे को लिया जिसके सिर में पानी भरा था और उन्होंने उस बच्चे को मंच पर रख दिया और उससे उन्होंने लात मारी। ये 1 साल का बच्चा था जो किक मारने के कारण दूर गया। वो भीड़ में गया और भीड़ के किसी आदमी ने उसे पकड़ा तो देखा कि उसका सिर तो नॉर्मल हो गया। वो लोगों को मारते और कुछ करते। लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं मैं इस पर गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं तो शैतान के पीछे पड़ा हूं। अगर इनका शरीर बीच में आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दूसरे लोग क्या कहेंगे इसके लिए वो सचेत नहीं थे। मैं आपको बताऊं, आप अगर सफलता पाना चाहते हैं आपको केवल इसी बात में आना है जो मायने रखती है, और वो है कि परमेश्वर क्या कहता है। और आप हर एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार तो नहीं हैं। और वो क्या कहते हैं इन सारी बातों को, देखिए ये विश्वास को कम करता है। और देखिए यीशु ने बस यही तो सिखाया है। देखिए चेलों में विश्वास था, अगर उनमें विश्वास नहीं होता तो वो कभी यीशु से ये सवाल नहीं पूछ सकते थे। यदि वो कहते प्रभु चंगाई नहीं देता है तो हम कोशिश भी नहीं करते, वो ये सवाल नहीं पूछते। उनका सवाल यही था कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। उन्होंने इसे पहले भी किया था, वो जानते थे उनमें विश्वास, अगर इसने पहले काम किया है तो इस समय इसने क्यों काम नहीं किया। जानते, मुझे लगता है यही फर्क था। हम कहीं भी इस बात को नहीं देखते हैं कि जब वो दुष्ट आत्मा निकालने गए तो वो व्यक्ति नीचे गिर गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, वो मरोड़ने लगा, उनके शारीरिक ज्ञानेंद्रिय वहां पर जुड़ने लगे, वो उसे निकालने की कोशिश करने लगे, आज्ञा देने लगे, दुष्टात्मा को जाने की आज्ञा देने लगे, वो बुरा होते गया। प्रार्थना के पहले से प्रार्थना के बाद बुरा हो गया। और जिस व्यक्ति का दिल पहले से ही कठोर हो चुका है उसके ज्ञानेंद्रिय उसके ऊपर में पूरा अधिकार करते हैं। इसके कारण अविश्वास आता है जो आपके विश्वास को रोकता है। यीशु ने कहा यह तुम्हारे अविश्वास के कारण है, तुमने जो स्वाभाविक बातों को देखा उसी को प्रत्युत्तर दिया, इसी कारण ये नहीं हुआ है। आपको इस तरह के अविश्वास से पीछा छुड़ाना है, और यह ऐसा अविश्वास तब निकलता है उपवास और प्रार्थना से। अलौकिक क्षेत्र में आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उन बातों के बारे में सोचें जिसे नहीं देख सकते हैं, और अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्यादा बढ़कर आप सीखें जो कि आपके स्वाद लेने, देखने और सुनने से भी बहुत बढ़कर है। अब देखिए यहां पर यही तो हो रहा है, सीबीसी में यही होता है, और बहुत से लोग यहां पर कुछ होते हुए देख रहे हैं। आप केवल इसीलिए इसे होते हुए देख रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा समय यहां पर प्रभु में बिताते जा रहे हैं, प्रभु पर गौर कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और इन बातों के बारे में सोचते जा रहे हैं, और आपके दिल में अविश्वास और संदेह दूर हो रहा है। देखिए अविश्वास तो बिल्कुल विश्वास के जैसे ही होता है, जैसे विश्वास सुनने से आता है, प्रभु वचन सुनने से आता है, अविश्वास भी सुनने से आता है, वो जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में है। यदि आप अविश्वास के इन सारे स्रोतों को बिल्कुल नहीं सुनते हैं,
इसे आपके जीवन में लाने वाले जितने भी मार्ग हैं, अगर आप उन मार्गों को तोड़ देते हैं और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में गौर करते हैं, तो निश्चित जैसे समय बीतते चले जाता है, आपका हृदय परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और सचेत हो जाता है और यहाँ पर ज्यादा विश्वास नहीं लगता है। चंगाई पाने के लिए आत्मिक दानव होने की जरूरत नहीं। अगर ये इसी तरह से होता, जब आपने पहली बार चंगाई पाई, पहली बार उद्धार पाया, तो चंगाई पाना तो असंभव होता, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो तो बहुत ही छोटा सा था। उसे तो बढ़ना था, उसे शुद्ध होना था। लेकिन आप में से बहुत से लोगों का अनुभव यही रहा कि आपने अपने जीवन में जितने भी महान चमत्कार पाए, उसमें सबसे बड़ा तो तभी पाया जब आपने पहली बार नया जन्म पाया, जब आप ज्यादा नहीं जानते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप में कोई अविश्वास नहीं था। आपने सोचा बिल्कुल सब कुछ नया है, आप मानो उस बक्से से बाहर आए, उसके बाद में कलीसिया में जाना शुरू किया और वहां पर आपको यह सब कुछ सिखाया गया कि ये काम नहीं करेगा और परमेश्वर आपको कुछ सिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और देखिए, यदि आपको कुछ भी पाने के लिए आपके पास में बहुत बड़ा ऐसा विश्वास होना चाहिए, तो फिर अपरिपक्व विश्वासी होते हैं, वो तो कुछ नहीं पा सकते। लेकिन बहुत से लोगों के लिए तो बिल्कुल उल्टा है। जब आप बिल्कुल नए थे, आपने बहुत कुछ पाया है और आप ज्यादा अविश्वास नहीं जानते थे। आपको ये सिखाया नहीं गया था कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाने के लिए सब कुछ आप पर रखता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि यहां पर समझिए दो ऐसे मॉनिटर है, जिसमें से एक जो है वो आपके विश्वास को नापता है और जो दूसरा है अविश्वास को नापता है। बहुत से लोग अविश्वास दूर करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो संसार की गंदगी को आने देते हैं, जैसे दूसरे सोचते हैं वैसे ही वो सोचते हैं। वो वही मैगजीन पढ़ते हैं, बिल्कुल वही शो देखते हैं, सारी चीजों को यहां तक भरने देते हैं। अविश्वास का स्तर इतना ज्यादा होता है और फिर वो अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं प्रेयर चेन में अपने प्रार्थना निवेदन रखने के द्वारा। बाकी सब लोग उनके साथ सहमत होते हैं। वो देखते हैं कि उनका विश्वास इतने ऊंचे स्तर पर आ जाए जहां पर वो अविश्वास के स्तर पर जय पा सके। दूसरा तरीका है, बस आप प्लग निकाल लें, अविश्वास का प्लग, अविश्वास को नीचे लाएं, उसे जीरो करें। उसके बाद में इतना सा विश्वास काफी है कि मुर्दों को जिलाते, अंधों को देखते देखें, मुर्दे जिलाए जाएं। अगर आपके पास में इसके विरुद्ध में कुछ नहीं, तो इतना सा भी विश्वास काफी है। ये तो बहुत ही सरल ऐसा काम होगा। देखिए, इसके लिए बस समर्पण की जरूरत होती है कि आप अपनी इस दौड़ को पूरी तरह से दौड़े। इस तरह से आप सारी बातों के बारे में सब कुछ नहीं जानेंगे और फिर आप इस तरह से नहीं बताएंगे कि 1973 में वर्ल्ड सीरीज जो था उसके अंदर क्या हुआ था। आप इन बातों को नहीं जानेंगे। संसार जिस बात पर गौर करता है उन बातों पर आप गौर नहीं करते जाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास से जीते हैं और अपना मन प्रभु के ऊपर में रखते हैं, तो आप जानेंगे प्रभु पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है। आपको परिश्रम करना होता है कि प्रभु पर विश्वास न करें। दुख की बात है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास न कर सकें। हमारा पूरा समाज तो बस मसीह के विरुद्ध में है, परमेश्वर पर विश्वास करने के बिल्कुल ये विरुद्ध में है। कई बार हमारे शब्द होते हैं, कई बार दूसरों के शब्द होते हैं, लेकिन जो भी आप देखते, सुनते, स्वाद लेते, चखते हैं, वो आपके विश्वास के स्तर के विरुद्ध में आता है। और मैं गारंटी दूं, जरूरी है कि संसार की प्रणाली से दूर होकर प्रभु की बातों पर गौर करते जाएं, कि आप में वो अविश्वास न हो जिसके कारण विश्वास कम होते जाएं। क्या ये सरल नहीं है? ये ऐसा सत्य है जो मैं प्रतिदिन अपने जीवन में उपयोग करता हूं। देखिए, मैं बहुत व्यस्त होता हूं। कल भी मैं बहुत ही व्यस्त था। आप जानते हैं, मैं कई बार बाइबल खोलता हूं केवल इसलिए कि 10 टेलीविजन प्रोग्राम बना सकूं। लेकिन मुझे जाना पड़ता है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और 6:30 बजे मुझे जाना पड़ता है। और कल शाम को 6:30-7 बजे तक मैं इस ऑफिस से बाहर नहीं गया था। मैं वहां पर इसके बाद में घर गया और मैंने अपने रिपोर्ट्स देखे, वो सब कुछ किया, उसके बाद में सो गया। मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं हमेशा इस बात के बारे में सचेत रहता हूं कि आज मैं निश्चय मौके ढूंढते रहता हूं कि मुझे फिर से एक बार मौका मिले कि मैं प्रभु पर गौर करते चली जाऊं, एक बार फिर प्रभु की बातों पर गौर करूं। बुधवार गुरुवार ऑफ रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, गुरुवार शाम तक मैं बस यही तो करता हूं, क्योंकि ये सत्य है कि परमेश्वर की बातों पर गौर करते चले जाएं, ये मेरे जीवन पर अधिकार करता है, इसे वश में रखता है। और अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं यात्रा करूं, मैं 30 या 36 घंटे तक यात्रा कर चुका हूं। और जानते हैं, कई बार ऐसा होता है जो करना चाहता हूं उसे नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं बताऊं कि मैं गारंटी दूं, जैसे मौका मिले प्रभु की बातों पर गौर करता हूं, प्रभु पर अपना मन लगाए रखता हूं, जितना हो सके उतना लगाता हूं। मेरे जीवन में यह अधिकार करने वाली सामर्थ्य शिक्षा है। मैं इसी तरह से जीता हूं, इसकी सलाह देता हूं। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु के लिए आपका दिल बहुत ही सचेत होगा। यदि आप में बस थोड़ा सा विश्वास हो, अद्भुत चमत्कार के लिए बस यही तो लगता है। इसके लिए महान विश्वास नहीं लगता, बस थोड़ा अविश्वास लगता है। आमेन। बस इतना ही।